नाज़रीन आदाब तस्लीमात, आप देख रहे हैं उर्दू चैनल और मैं हूं आपका मेजबान मोहतशम एहतशाम। उर्दू चैनल के खुसूसी प्रोग्राम खास खबर में आपका खैर मकदम है। हायर सेकेंडरी स्कूल मंडी में क्लस्टर लेवल की एक अहम मीटिंग प्रिंसिपल और क्लस्टर हेड अनवर खान की सदारत में मुनक्कद हुई। इस मीटिंग का मकसद तालीमी सेशन 2025 के लिए तालीमी और अमली हिकमत अमलियों पर गौर करना था। मीटिंग में जोनल एजुकेशन ऑफिसर सात्रा मोहतरमा शाहीन अख्तर समेत दीगर मुअज़्ज़िज़ असातिज़ा और मुतल्लिका अफराद ने शिरकत की। अपने खिताब में अनवर खान ने टीचर्स डायरी रखने, लर्निंग आउटकम्स की कामयाबी महफूज रखने और सरगर्मी पर मबनी तदरीस को फरोग देने की अहमियत पर जोर दिया। उन्होंने बुनियादी खवानदगी और अददी सलाहियतों पर तवज्जो मरकूज करने और डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन जम्मू की जानिब से जारी करदा रहनुमा असूलों पर अमल करने की भी तलकीन की। इस दौरान मजीद क्या था खास, पेश एक रिपोर्ट। उन्होंने जो मीटिंग की है तकरीबन यही चीज़ें हैं जो इस आर्डर में हैं, जो इसके अलावा उन्होंने जो इंस्ट्रक्शंस दी हैं वो भी डिस्कस करूँगा। पहली चीज़ जो उन्होंने कही है कि स्कूल इन्वायरमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर में आप लोगों को उसका भी एक हम चाहे पर गूगल फॉर्म आपके साथ शेयर कर देंगे। उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर में सारी चीज़ें आ जाएंगी। हमारे कमरे कितने हैं, किसी हाई स्कूल की साइंस का टीचर नहीं है तो प्राइमरी स्कूल से हम साइंस का निकालेंगे और वहाँ किसी और स्कूल का देंगे। अदरवाइज कोई ऑप्शन ऐसा नहीं है, मैन टू मैन नहीं होगी। एक तो चुकिया उसे पाया उसे दो करना से दूसरे से वो नहीं चलेगा। आपकी मैक्सिमाइजेशन विद इन डेज हम कर रहे हैं दोबारा, उसमें आप लोगों को उस पर हम लोग एक्स्ट्रा होंगे वो भेजे जाएंगे इंशाल्लाह वो होगा। लेकिन अगर हम ये कहें कि जो पूरी सेक्शन स्ट्रेंथ है इससे 15% 15 तो वो सर अभी 2025 तक नहीं होगा। वो भी अगर कोई ज़्यादा नहीं। कौन कौन है वहाँ? टांगरी आप, आजमाबाद आप, और तीसरा कौन सा था? छेला कहाँ है वो? नहीं, उनकी जगह मैंने बात हुई थी मेरी, मैंने उनको कहा था उनकी जगह कोई आए, आप आए हैं, ठीक है। आपके पास कितने स्कूल हैं? तो कोशिश ये कीजिए कि जितने भी इवेंट्स होते हैं उनको सेलिब्रेट कीजिए। मैं एक कैलेंडर निकालूंगा हमारे अपने स्कूल के लिए भी और वही कैलेंडर आपके लिए भी होगा। अभी हमारे स्कूल जो वेकेशन के बाद खुले हैं, नई एडमिशन का सिलसिला अभी चल रहा है। बहुत सारे नए बच्चे स्कूलों में आ रहे हैं, कुछ बच्चे स्कूलों से जा रहे हैं, उनको सर्टिफिकेट दिखे हुए हैं। तो इस सिलसिले में 12 मार्च को डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन की तरफ से एक गाइडलाइंस इशू की गई 2025-26 के हवाले से। ये गाइडलाइंस का जो 11 पेजेस का सर्कुलर था हमने टीचर्स के साथ शेयर तो कर दिया था, लेकिन जो हमारा क्लस्टर बॉयज हायर सेकेंडरी स्कूल मंडी है उसके 60 स्कूलों के जो हेड ऑफ द स्कूल जो उनको आज यहाँ बुलाया गया, हमने तकलीफ दी। हमारे जो जनरल एजुकेशन ऑफिसर साथ रहे हैं उनको भी, तो हमने मिलकर उन टीचर्स के साथ इंटरेक्ट किया, वो गाइडलाइन उनको एक्सप्लेन की, उनकी क्या जरूरतें हैं, क्या मुश्किलें हैं वो सुनी गई। हुकूमत की और डिपार्टमेंट की उनसे क्या एक्सपेक्टेशंस हैं वो उनको समझाई गई, जैसे टीचर आईडी का बनाना है या अपना रिजल्ट कैसे मेंटेन करना है, सर्टिफिकेट इशू करते वक्त किन बातों का ख्याल करना है, नए दाखिले के वक्त किन किन चीजों का ध्यान है, जैसे टोबैको फ्री इंस्टीट्यूशन की रजिस्ट्रेशन है वो कैसे करनी है, RID कैसे क्रिएट करना है, यूडाइस डाटा कैसे पंच करना है। तो ये सारी चीजें टीचर्स के साथ एक एक पॉइंट उस गाइडलाइन पर डिस्कस किया गया, उनको समझाया गया और स्कूलों की जो मॉनिटरिंग का सिलसिला है उस हवाले से उनको हिदायत दी गई ताकि हमारे जो स्कूल 3 महीने की छुट्टियां तकरीबन हुई उसके बाद खुले हैं वो स्मूथली फंक्शन कर सके और बच्चों को आने में कोई दिक्कत ना हो। उसमें पानी, बिजली या ट्रांसपोर्टेशन ये सारे मामले जरूर बहस लाए गए। देखिए उसमें जहां तक मेरी अपनी ऑब्जर्वेशन है, मैं तकरीबन 24 साल से बच्चों अकेडमी में काम कर रहा हूँ स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट में। तो उसमें कहीं ना कहीं जो असातिज़ा से ज्यादा कहीं ना कहीं कोताही मुझ जैसे वालिदैन से हो जाती है। वो करते क्या है कि जो बच्चे का आधार कार्ड है उसके बुनियाद पर बच्चे को एडमिशन करवाते हैं और फिर वो जाते हैं से स्टेट जो डोमिसाइल बनाने के लिए या कैटेगरी के लिए वहां कोई और स्पेलिंग बच्चे के नाम से लिखवा देते हैं। बाद में वो सोचते हैं कि डोमिसाइल को नया बनाने में दिक्कत होगी तो जो स्कूल में दिया था उसको चेंज करवा लें, या फिर वो क्या करते हैं कि आधार कार्ड पे 20-25 रुपया देकर ठीक करवा लेते हैं, तो स्कूल वाले के सर आके सवार होते हैं कि ना ये गलती हुई है। तो उसमें मैंने टीचर्स को इंस्ट्रक्शन दी है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन है कि आधार कार्ड कोई वैलिड डॉक्यूमेंट नहीं है डेट ऑफ बर्थ के लिए।
उनको ये कहा कि पेरेंट्स को समझाएं, वो जो हमारे रजिस्ट्रार ऑफिस है और हमारे हर इलाके में बीडीओ ऑफिस से वो जारी होता है जो सर्टिफिकेट हमारे इसका डेटा बर्थ का, वो रखी साथ, उसके बेस पे बच्चों को एडमिशन करनी, और जो बच्चे के नाम के स्पेलिंग उस डेटा बर्थ सर्टिफिकेट में आए हैं वही रखें, और पेरेंट्स को ये समझाएं कि वो दूसरी या तीसरी वाले बच्चे का जब डोमिसाइल बनाएंगे, वो कैटेगरी सर्टिफिकेट बनाएंगे, तो वही स्पेलिंग उसमें लिखवाएं जो उन्होंने स्कूल में दिए हुए हैं, या स्कूल से बच्चे के नाम के स्पेलिंग लेके जाए। तो ये सारी चीजें भी आज टीचर्स के साथ जरूर बहस लाई गई। उर्दू चैनल में आज बस इतना ही। अपने मेजबान मोहतशिम एहतशाम और उर्दू चैनल की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आप हमारे चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियोस लाइक और शेयर करें, कमेंट बॉक्स में अपने तासरात से नवाजें और बेल आइकन लाजमी क्लिक करें। खुदा हाफिज।